जी, मैं हूँ नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है, हाफ़िज़ सज्जाद साहब हैं, इसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बजट के हवाले से बात करते हैं, एफबीआर की जो नाजायज़ जो उनको अहकामात दिए गए हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। हाफ़िज़ साहब से हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू को टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जी। सर एफबीआर के हवाले से लामहदूद जो इख्तियारात हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस वक़्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है बिजनेसमैन को कि वो बिजनेसमैन जो है वो एक खौफ व हरास की कैफियत के अंदर ना हो और उसके मुकाबले में उन्हें एक शानदार सिस्टम दिया जाता है। अब हमारे यहाँ सिस्टम बनाने के बजाय सारा जोर दे दिया जाता है कि आप किसी चोर रास्ते को इख्तियार करें और फिर उस चोर रास्ते को रोकने के लिए नाजायज़ी इख्तियारात दिए जाते हैं। हुँ, तो देखिए, अगर टैक्सीज के अंदर चोरी है और इसमें कोई शक नहीं कि है, उस चोरी को रोकना कैसा है, तो आप सिस्टम बनाएं। हुँ। आप सिस्टम बनाते नहीं है, आप एक नाजायज इख्तियारात और ऐसे इख्तियारात के खुदा न खास्ता कोई मर्डर तो नहीं हो रहा ना। आप एक बिजनेसमैन को डील कर रहे हैं जो बहुत सारे टैक्सेस देता है और अगर कहीं भी उसकी गलती है, सपोज आपने एक बिजनेसमैन को हथकड़ियां लगाई, उसकी क्रेडिबिलिटी कहां जाएगी? बिजनेस तो क्रेडिबिलिटी पे खड़ा होता है। आप एक बंदे को, और हो सकता है उसकी गलती हो सकता है उसके अकाउंटेंट की गलती हो सकता है उसे क्या उसके उसे उस तरह पता ही ना हो उन टैक्सेस के जो मामलात हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई यहाँ पे पीएचडी लोग तो नहीं बैठे हुए, शरा खानदगी कोई 100% तो नहीं है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है शालमी में एक ठेला ठेला लगा के बैठा हुआ है उसे टैक्सेस की सारी जो लॉज हैं उसको पता होगा। तो ये एक बड़ा एक गवर्नमेंट ने जो काम किया है, इसके बाद पहले ब्रेन ड्रेन था, लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकलते थे, अब बिजनेस ड्रेन शुरू हो गया। अब लोग खौफ राज का शिकार हैं कि यार मैंने अगर इतनी तंग दस्तियों मतलब इतनी तंगियों के अंदर और इस तरह खौफ और राज की कैफियत में मैंने अगर बिजनेस करना तो उससे बहुत बेहतर है क्योंकि बाहर जाके बिजनेस कर लूँ। मगर सर गवर्नमेंट कहती है टैक्सेस जो हैं वो पूरे नहीं आते, हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, तो इसके बारे में आप क्या देखिए, कहते हैं सर? दो चीजें हैं, एक है बिजनेसमैन का टैक्स और एक है स्मगलिंग। दो चीजें हैं, आप गड़बड़ दोनों करेंगे। अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां पे बिजनेसमैन टैक्स के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है कुछ, उसके लिए कवानीन मौजूद थे। लेकिन अगर बिजनेसमैन बजाय इसके कि वो टैक्स भी नहीं देता और स्मगलिंग करता है तो हथकड़ियां नहीं उसको अंदर फेंके, वो तो बात जायज है। लेकिन अगर आप सिर्फ गलतियों पे लोगों को हथकड़ियां लगाएंगे तो ये बड़ा जुल्म हो जाएगा इस मुआशरे के साथ। अच्छा जो सर रही थोड़ा सही सा कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। और देखें, ये अंबिया का पेशा है, ताजिर। ताजिर कोई बिल्कुल आप उसको और एक चोर को डकैत को खुदा न खास्ता बराबर कर देंगे तो ये तो नाइंसाफी है सीधी सी। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। आप इलेक्शन जीते भी हैं और आप कम्युनिटी के साथ भी हैं। सब मुझे बताएं ताजर कम्युनिटी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या इकदाम सर कर रही है देखिए, सर? दो चीजें हैं, एक है ताजिर के मसाइल है और एक है ताजिर अगर टैक्स चोरी करता है तो चैम्बर उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? और अगर कोई ये कहता है तो गलत कहता है। सपोज अब मेरे पे यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स है, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स देना है तो मुल्क चलेगा ना। अब मेरे शटर पे अगर टैक्स लगता है तो वो टैक्स मैं दूंगा तो चलेगा ना। मैं पीआरए में रजिस्टर्ड हूँ, मैं हर जगह पे रजिस्टर्ड हूँ और हमें एक जो मुहज्जब शहरी के तौर पे जो मुल्क के कवानीन है उन पे हम अमल दरामद कराना चाहिए। अब देखिए, चैम्बर का असल जो काम है वो ब्रिज है गवर्नमेंट के और एक ट्रेडर के बिटवीन। अब जो मसाइल ट्रेडिंग के दौरान आते हैं उनको इशू करवाना है, ना कि अगर एक बंदा टैक्स देता ही नहीं है। अब जीरो पे टैक्स रिटर्न आप भर रहे हैं यार, आप इस मुल्क के साथ कोई इंसाफ तो नहीं कर रहे ना। अगर 20 लाख टैक्स रिटर्न गई है और उसमें 5 या 7 लाख टैक्स रिटर्न जीरो पे चली गई है, तो मुझे आप बताएं कि क्या ये इस मुल्क के साथ इंसाफ है? तो तो हुकूमत को ये नहीं चाहिए था कि ताजर कम्युनिटी जो लाहौर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है और मुख्तलिफ जो हैं फेडरेशन है उनको साथ मिलके कोई लाहेमल नहीं, ये बनाते तो सर? देखें जो अभी जो इन्होंने इख्तियारात दिए हैं इसके बाद तो मिल बैठने वाला मामला ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जिसकी ताकत जिसके पास लाठी उसकी भैंस। अब तो मसला वो हो गया। अब तो बैठने वाली बात तो तब थी कि वो बैठते और कहते कि या इस सेक्टर में चोरी है और ये लोग चोरी कर रहे हैं तो इस चोरी को कैसे रोकना है। आपने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर यही होगा कि आप नौजुबिल्ला अब मार्केटों के अंदर जब ये हथकड़ियां लगाएंगे तो रद्द-ए-अमल भी आएगा। अच्छा आगे क्या आप लोगों का कोई लाहेमल आपने इख्तियार किया है? अगर गवर्नमेंट के साथ अगर आपके मामला दुरुस्त नहीं होते देन आप आगे क्या नहीं, मुझे करना लगता है, चाहेंगे देखिए सर? मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये ऐसे इख्तियारात और ऐसे कवानीन इस बजट में लाए गए जिसके बाद पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं बाहर से, अगर इन्वेस्टर ने क्या आना, अगर आपका पास जो इन्वेस्टर है वही बाहर जाना शुरू हो गया
तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसमें कोई ना विन विन पोजीशन पे लाके तो इसके अंदर इसका हल निकालेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि आप जब से आप लोग इलेक्शन में नए आए हैं, यहाँ पे पिछली हुकूमत जो थी, पिछली जो कम्युनिटी थी, साबका क़यादत जो थी, आपने कौन सा ऐसा काम जो चैम्बर में किया ताजिर कम्युनिटी के हवाले से, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डाल बड़ी दें। अच्छी बात की कि हम क्या तब्दीली लेकर आए। हम सबसे बड़ी और सबसे जो अच्छी तब्दीली वो ये लेकर आए कि हम अपने जाती काम नहीं करवाती। आपको पता है ये जो पीछे बैठे हुए थे दादा पोता, तो ये तो सारे अपने जाती काम करवाते थे। अब मुझे कोई लाहौर चैम्बर का कोई बंदा बता दें जो वहां पे आया और उसका मसला हल ना हुआ हो, कोई एसोसिएशन आई और उसके मसले के लिए हमने आवाज ना उठाई हो। और जो रिस्पेक्ट का एक मसला था, एक रेड कारपेट प्रोटोकॉल का सिस्टम था, हमने वो सारा डिस्ट्रॉय किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक आम ताजिर वहां जाता है और उसको फील होता है उसके लिए सारे कमरे खुले हैं, प्रेसिडेंट का कमरा खुला है, वीपी का खुला है, एसवीपी का खुला है। हम जो भी अब इलेक्ट होकर आए हैं, अवाम के, लाहौर के ताजिरों के वोट पे आए हैं। हम किसी से भीख मांग कर टिकट लेकर नहीं आए। हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत है, ये पूरे लाहौर के ताजिर बरादरी की जीत है, ये याद रखें। ये कोई टिकट खैरात में नहीं बांटे गए, चाचे के बेटे को, मामे के बेटे को, किसी से पैसे लेकर ये टिकट नहीं मिले हमें। और हमें इलेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी ग्रुप की वजह से नहीं आए, हमें लोगों ने इलेक्ट किया और हम आए हैं। पहले होता था वो ग्रुप ही जो इजारादारी थी वो टिकट देते थे, और आपको भी पता है वो टिकट के क्या पैसे वहां पे चलते थे और क्या ताल्लुकात चलते थे और क्या क्या कुछ चलता था। मैं उन बारीकियों में नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा लाहौर के ताजरों ने इंतखाब किया है और हमने परफॉर्म किया है। हमारी परफॉर्मेंस है, हम डिलीवर कर रहे हैं। कोई बंदा, मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि पूरे लाहौर में मुझे कोई फ़ोन आया हो और मैंने उसको रिस्पॉन्स ना किया हो और मेरा फ़र्ज़ था, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। ऐसे ही हमारे जितने ईसी हैं, मेरे कोलीग्स, सब ने अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बजट को आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? बिजली ज़्यादा महंगी है, मैंने तो जब से मेरी होश संभाली है, मैंने तो ये अवाम दोस्त, ताजर दोस्त बजट नहीं कभी देखा। मैंने अवाम दोस्त या ताजर दोस्त बजट आ भी नहीं सकता। देखें, कुछ ना कुछ टैक्सेस लगते हैं और चीज़ें, गवर्नमेंट के अखराजात बढ़े और फिर उसके बाद आपके डिफेंस का मसला है, हर तरफ से हम दुश्मन में घिरे हुए हैं, तो आपको टैक्स तो चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि टैक्स में नए बजट में नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लाई जाती। तो इस मुल्क को टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बुनियादी फर्क है इस बजट के अंदर कि इसमें फिर वही काम किया गया, एक तो टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए और दूसरा टैक्स रिफॉर्म्स लेकर ही नहीं आए और तीसरा हथकड़ियों का नया शोशा छोड़ दिया गया। तो एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा कर देगी। इस हवाले से ये बदतरीन बजट है कि आप एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने के बजाय आप हथकड़ियों की बात कर रहे हैं, आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, आप टैक्स रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो हमने इतने इस डिपार्टमेंट से बंदे पकड़े और उनको हमने हथकड़ियां लगाई? कम्युनिटी तो रीढ़ की हड्डी होती है सर। देखें, आप अगर कहते हैं कि जिसने रिश्वत ली हम उसको हथकड़ियां लगाएंगे तो बात समझ आती है। आप कहते हैं जिसने टैक्स के अंदर गलती भी की हम उसको भी हथकड़ी लगाएंगे, तो आप रिश्वत का जो रेट है उसको डबल करना चाहते हैं, फिर और तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि बिजनेस करने दें, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट लेकर आएं और टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, ना कि टैक्स पे टैक्स लगाने की जरूरत है। तो बस अगर ये थोड़ी सी गवर्नमेंट अक्लमंदी कर ले और संजीदगी के साथ इस इशू को देखे तो मेरा ख्याल है कि ये मसला भी हल हो जाएगा और टैक्स रिफॉर्म्स करके आप बहुत से पैसे अपने टैक्सेस इकट्ठे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।